लूजर लोगों को जीरो बोलते हैं और एक जीरो को हीरो बनते हुए देखने से ज्यादा सेटिस्फाइंग कुछ नहीं होता। अब सब लोग तो ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए एनिमे के अंदर ये देखना सबको पसंद है। तो आज मैं 5 ऐसे ही एनिमे की बात करूंगा जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जीरो से हीरो बनता है अपनी मेहनत या अपनी किस्मत की वजह से। तो लेट्स बिगिन विद नंबर 5, रैंकिंग ऑफ किंग्स। तो ये स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर बोजी की है, जो एक किंग यानी राजा का बेटा है और उसके फादर चाहते हैं कि बोजी भी एक किंग बने। लेकिन बोजी के लिए ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वो ना ही तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, और साथ में वो इतना कमजोर है कि एक रियल तो छोड़ो, वो एक बच्चों वाली तलवार भी नहीं उठा सकता। तो जैसा इसका नाम है रैंकिंग ऑफ किंग्स, वो हमें बताता है कि ये एनिमे एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ सभी किंग्स को रैंकिंग मिलती है। जो बोजी के फादर है उन्हें 7th रैंक मिली होती है। अब बोजी जो ना ही तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, वो कैसे बेस्ट किंग बनता है और फर्स्ट रैंक पर आता है, वो देखने वाली बात है। और इसका जो एनिमेशन है वो काफी यूनिक है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी, ये एनिमे हिंदी डब में भी अवेलेबल है। तो अगर तुम्हारे पास क्रंचीरोल की सब्सक्रिप्शन है तो तुम ये एनिमे हिंदी डब में देख सकते हो, और अगर नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है। 4th नंबर पर आता है गुरेन लगान। तो इस एनिमे के अंदर 2 वर्ल्ड है, एक जमीन के नीचे और एक जमीन के ऊपर। ह्यूमैनिटी जमीन के नीचे रहती है और जमीन के ऊपर स्पाइरल किंग और उसके लोग रहते हैं। उन लोगों के बीच लड़ाई चलती रहती है और वो लोग रोबोट्स का यूज करते हैं लड़ाई के लिए। एक दिन हमारे मेन कैरेक्टर साइमन को एक रोबोट मिलता है अपने टीचर कामिना के साथ खुदाई करते टाइम, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि उन दोनों की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हें रोबोट जरूर पसंद होंगे, और अगर रोबोट्स पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए एक अच्छी चॉइस है। साइमन हर लड़ाई के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है और इसमें सबसे बड़ा हाथ कामिना का होता है। कामिना मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है इस सीरीज के अंदर, तो तुम्हें ये एनिमे जरूर ट्राई करना चाहिए। तो जो नंबर 3 पर आता है वो एक ऐसा एनिमे है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसे बहुत ज्यादा हेट भी मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक फैंस, माय हीरो एकेडमिया। मैंने तो पर्सनली आज तक कोई भी माय हीरो एकेडमिया का फैन नहीं देखा जो टॉक्सिक हो। फिर पता नहीं लोग इस एनिमे को किस चीज की हेट देते हैं, मुझे तो ये एनिमे काफी पसंद है। तो ये स्टोरी सेट है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ 80% इंसान पैदा होते हैं एक यूनिक पावर के साथ जिसे क्वर्क बोलते हैं, और जो हमारा मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया है वो इन 80% लोगों में नहीं आता। सबके पास डिफरेंट पावर है, तो कोई हीरो बनता है तो कोई विलन, और जो सभी हीरोज में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है ऑल माइट। मिडोरिया भी ऑल माइट की तरह एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन उसका सपना टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास कोई पावर ही नहीं है। लेकिन एक दिन मिडोरिया को ऑल माइट मिलता है जो उसे एक स्ट्रॉन्ग हीरो बनाने का प्रॉमिस करता है, और ऑल माइट मिडोरिया को अपनी पावर्स देता है, लेकिन वो उन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब वो कैसे स्ट्रॉन्ग हीरो बनता है वो तो ये एनिमे देखकर ही पता चलेगा। और हाँ, ये एनिमे भी कार्टून नेटवर्क ने ऑफिशियली हिंदी डब कर रखा है, तो तुम ये एनिमे भी हिंदी डब में देख सकते हो। जीरो टू हीरो एनिमे की लिस्ट बने और उसमें इस एनिमे का नाम ना आए तो शायद वो लिस्ट ही खराब है। तो मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक क्लोवर की। ये एनिमे एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जहाँ सभी लोगों के पास मैजिकल पावर है और उधर लोगों को इज्जत उनके मैजिक पावर के हिसाब से मिलती है। जिसके पास जितना मैजिक उतना लोग उसे रिस्पेक्ट करेंगे। और उसी वर्ल्ड में हमारा मेन कैरेक्टर आस्था है जिसके पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं है, और दूसरी तरफ आस्था का दोस्त और उसका सबसे बड़ा राइवल यूनो, उसके पास मैजिकल पावर का भंडार है। और जैसे नारुतो के अंदर होकागे होते हैं उसी तरह इस एनिमे के अंदर विजार्ड किंग है। विजार्ड किंग ऐसा बंदा होता है जिसके पास सबसे ज्यादा मैजिकल पावर है। अब हमारे आस्था और यूनो के बीच शर्त लगी होती है कि कौन विजार्ड किंग बनता है। तो एक तरफ एक ऐसा लड़का है जिसके पास 0 मैजिक पावर है और दूसरी तरफ वो जिसके पास हद से ज्यादा मैजिक है। तो अब उनमें कौन विजार्ड किंग बनता है वो तो देखने लायक है। इस एनिमे के अंदर सभी लोगों को 15 साल का होने के बाद अपनी एक ग्रीम मोर मिलती है, लेकिन हमारे आस्था के पास तो मैजिक ही नहीं है तो उसे कुछ नहीं मिलता। और यूनो को ऐसी ग्रीम मोर मिलती है जो अब तक सिर्फ एक आदमी को मिली थी, और वो है जो इस वर्ल्ड का सबसे पहला विजार्ड किंग था। इसमें सभी साइड कैरेक्टर्स के पास अपनी अलग अलग पावर है, तो सभी कैरेक्टर्स की पावर और बैक स्टोरी देखना काफी इंटरेस्टिंग लगता है। फाइनली अब नंबर 1 पर आता है हाजिमे नो इप्पो। इस एनिमे की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। जब लोग बोलते हैं कि एनिमे कार्टून है तब मैं उन्हें नारुतो या वन पीस नहीं बल्कि हाजिमे नो इप्पो जैसे एनिमे देखने बोलता हूँ। ये एनिमे दिखाता है कि एक कमजोर आदमी तब तक ही कमजोर है जब तक उसे अपनी रियल स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता। किसी भी आदमी की पावर वीक नहीं होती, जो वीक होता है वो है उसका माइंडसेट। तो ये स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर इप्पो की है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो अपने घर के कामों में इतना बिजी रहता है कि उसे दोस्त बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। एक दिन कुछ लोग उसे बुली कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक बॉक्सर आता है जो पलक झपकते ही उन्हें मार गिराता है और यही इप्पो की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। इसके बाद इप्पो डिसाइड करता है कि वो बॉक्सिंग स्टार्ट करेगा। जो चीज इस एनिमे को बाकी शोनन एनिमे से अलग बनाती है वो है कि इप्पो इसमें स्टार्टिंग से ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसे जिस चीज की जरूरत है वो है मेंटल स्ट्रेंथ। इसमें लास्ट तक इप्पो फिजिकली ज्यादा चेंज नहीं होता, बस उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तुम और सब छोड़ो, मेरी बात मान कर एक बार इसे स्टार्ट करो। आई गारंटी तुम इस एनिमे को देखना कभी रिग्रेट नहीं करोगे। तो ये थे कुछ जीरो टू हीरो एनीमे जो तुम्हें जरूर ट्राई करने चाहिए अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो। मेरी लास्ट सैड एनीमे वाली वीडियो देखकर जो डिप्रेस हो गए वो ये एनीमे देखकर दोबारा मोटिवेट हो सकते हैं। तो मैं मिलता हूं तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।